लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर न्यूज 24 की ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस वक्त आश्रम में मौजूद है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें मिला है और साथ ही पूरा गांधी परिवार एक साथ राहुल गांधी के साथ कदम ताल इस यात्रा में कर रहा है। तो दिल्ली में जिस वक्त एंट्री इस यात्रा ने ली उस दौरान की भी तस्वीर है और साथ ही राहुल गांधी का जोश एकदम अलग दिखाई दिया। प्रियंका गांधी भी इस पे मौजूद थी और सोनिया गांधी ने भी अपनी मौजूदगी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में इस यात्रा में अपनी मौजूदगी सोनिया गांधी ने भी दर्ज कराई है। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी वो इस यात्रा का हिस्सा बनी है और इस यात्रा का 107 दिन यात्रा अपने कंप्लीट कर चुकी है। तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी ने अपना सफर इस यात्रा के जरिए तय किया है। आज 108वां दिन है, तो 108वें दिन दिल्ली में इस वक्त यात्रा मौजूद है। यात्रा के कई रंग हैं। कल क्रिसमस का त्योहार है, उसके बाद न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं अलग अलग रंग की पोशाकें पहने हुए इसमें नजर आ रहे हैं और साथ ही जो मुद्दे जिनके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसकी भी झलक साफ तौर पर इस यात्रा में नजर आ रही है। हजारों का हुजूम आप देख सकते हैं और अलग अलग तस्वीरें इस यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आश्रम में मौजूद है, जयराम आश्रम रुकी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी और पूरा परिवार वहां पर इस वक्त मौजूद है। और सीधे रमन कुमार का मैं रुख कर लेती हूँ। रमन, यहाँ जयराम आश्रम कितनी देर भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी और उसके बाद आगे का शेड्यूल क्या है? देखिए विपनेश, ये सवाल मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जयराम आश्रम में अंदर दर्शन करने के बाद राहुल गांधी इसी वैनिटी वैन में हैं, प्रियंका गांधी भी इसी वैनिटी वैन में है, प्रियंका गांधी की फैमिली भी है, रॉबर्ट वाड्रा भी हैं और यहाँ पे कुछ देर विश्राम करने के बाद ये यात्रा फिर से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ नसीब सिंह हैं। नसीब सिंह जी, दिल्ली में यात्रा के प्रवेश करने के बाद आपको क्या लगता है कि एक संदेश पूरे देश में जाएगा? बिल्कुल, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है संदेश तो चला गया और आज दिल्ली में हुई है प्रवेश। और जिस तरह की केंद्र सरकार की अव्यवस्थाएं थी, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों को लेकर, हमें लगता है कि कुछ जलन और चिढ़न की बू आती है इन लोगों को। एक बीजेपी से या कांग्रेस, केंद्र सरकार? बीजेपी और केंद्र सरकार एक ही बात हो गई है, अब तो वो रहा ही नहीं है। आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत को जोड़ने की वाकई में ज़रूरत है, जो नफ़रत इन लोगों ने फैला दी है पिछले 8 सालों में, आज उसकी बहुत ज़रूरत थी और जिसको राहुल जी ने साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस तो आज़ादी के समय से ही, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब ने लड़ी थी, अकेले कुछ लोगों ने नहीं लड़ी थी। उसी मंत्र को लेकर वही मंत्र कांग्रेस का आज भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म और जाति के नाम पर आज राजनीति की जा रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी केंद्र के मंत्री और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, उनसे ऐसी बू आती है कि जैसे ये नेता नहीं है, ये एक तरह के कट्टर किसी धर्म के लोग हैं। तो सोच कट्टर है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बार बार बीजेपी ये कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है हम उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन जो राहुल गांधी जी का संदेश है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, वो नफ़रत के ख़िलाफ़, बढ़ती हुई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और जिस तरीके से देश के अंदर धर्म की राजनीति ये लोग कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और जो राहुल गांधी जी का संदेश है संविधान को आज बचाने का, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से जन समर्थन पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसके मायने ख़त्म हो जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आज के बाद 9 दिन का ब्रेक है। इतना लंबा ब्रेक लेने की वजह क्या है? वो क्योंकि जो हमारा जो साथ में कंटेनर्स चल रहे हैं उनके अंदर हीटर्स नहीं है, उसको व्यवस्था करनी है, क्योंकि अभी पहाड़ के ऊपर अभी रास्ता है, उसको सब पूरा मेंटेनेंस के लिए भी समय चाहिए हमारे को। और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनल मैटर है, ये हमारा मैटर है। क्या इतना लंबा विश्राम कोई सवाल नहीं है। यानी कि आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के और अखिल भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि ये 9 दिन का विश्राम किस वजह से लिया जा रहा है। जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि राहुल प्रियंका गांधी सेना के चीफ हैं। जगदीश जी, क्या लगता है आपको कि इस यात्रा से क्या हासिल होगा?
देखिए, नफरत के बाजार में प्यार बांटने आया हूँ। हमारा नेता राहुल गांधी, भारत का बेटा राहुल गांधी, मैं समझता हूँ आज पूरा देश इनके साथ चल रहा है और बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसान हो, रोके नहीं रुक रहा है। आप देख रहे हैं बाहर कितनी लाखों में लोग हैं और सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, पर ये तूफान है, राहुल गांधी नाम का तूफान है, रुकने वाला नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तो भी एक ऐसी यात्रा निकली थी, महात्मा गांधी जी ने निकाली थी दांडी यात्रा। आज भी देश में खतरा मंड रहा है कि देश बेका जा रहा है, उसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैं समझता हूँ पूरा देश उसके साथ जुड़ रहा है। यानी कि आपने देखा कि पूरा देश किस तरीके से राहुल गांधी के साथ जुड़ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं। विपनेश, बिल्कुल रमन, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आज लगातार हम भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि फिर से एक बार तस्वीर दिखाएं वैनिटी वैन की, जिसमें अभी फिलहाल राहुल गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी की बेटी मौजूद हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। और लगातार मीडिया को थोड़ी सी दूरी बनाए रखने की सलाह सिक्योरिटी की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी अभी विश्राम कर रहे हैं। 1 घंटे के विश्राम के बाद फिर से ये यात्रा चलेगी और 4:30 बजे का कार्यक्रम लाल किला पे निर्धारित किया गया है कि 4:30 बजे लाल किला में राहुल गांधी का संबोधन होगा। उससे पहले इंडिया गेट होते हुए लाल किला जाने का कार्यक्रम है और इंडिया गेट पे कई अलग अलग संगठनों की तरफ से राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत का कार्यक्रम भी है और उस स्वागत के कार्यक्रम के बाद ही काफिला आगे बढ़ेगा। विपनेश जी, और लाल किले पर आज राहुल गांधी का जो संबोधन होगा वो कहा जा रहा है बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि सभी सुनना चाहते हैं कि आज राहुल गांधी अपने संबोधन में लाल किले से क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।